तो इस वक्त आपको बता दें कि संजय सिंह की ऑर्डर कॉपी आपको बताएं पहुंच चुकी थी और रिहा हो रहे हैं संजय सिंह जेल से। तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूं, बड़ी जानकारी इस वक्त बता रही हूं क्योंकि उनका बेसब्री से इंतजार घर पर हो रहा है। ढोल नगाड़े यहां पर मौजूद है, उनके पिताजी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, तो कार्यकर्ता इस वक्त आपको बताएं पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, तिहाड़ जेल से बस अब रिहा हो रहे हैं संजय सिंह। कल उनको जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, बस इंतजार था ऑर्डर की कॉपी कब पहुंचेगी। ऑर्डर की कॉपी पहुंची, इसके बाद तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, जी हाँ, तिहाड़ जेल से रिहा होंगे, बस थोड़ी देर में माना जा रहा है संजय सिंह थोड़ी ही देर में जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी जानकारी बता रही हूँ, खुद मैं संजय सिंह के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो माहौल है वो बता रहा है कि कितना बेसब्री से इंतजार है। जो कार्यकर्ता है वो सुबह से लगातार डटे हुए हैं। जब उनको ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी संजय सिंह को, उसके बाद आम आदमी पार्टी का उत्साह बढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी को एक तरह से कहें कि एक संजीवनी मिल चुकी है संजय सिंह की उस रिहाई के साथ, जो कल कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को जमानत दी जा रही है क्योंकि ईडी ने कोई विरोध नहीं किया। तस्वीरें इस वक्त सीधे आप तिहाड़ जेल से ही देख रहे हैं, जहां संजय सिंह की रिहाई बस थोड़ी ही देर में होने वाली है। तिहाड़ जेल से संजय सिंह सीधे ये माना जा रहा है कि अपने घर आएंगे और उसके बाद सुनीता केजरीवाल से मिलने जाएंगे। लेकिन इसको लेकर भी कई खबरें कि सुनीता केजरीवाल से हो सकता है पहले वो मुलाकात करने के लिए जाए, लेकिन उनके घर पर स्वागत की बड़ी तैयारियां हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। ये बताने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है कि कैसे उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया अभी जेल के अंदर है, लेकिन संजय सिंह जिस तरीके से जमानत पर बाहर आ रहे हैं, उसके बाद आप ये समझिए कि यहाँ जो माहौल है, सबसे पहले मैं इस वक्त आपको वो बता रही हूँ। देखिए, ये जितने भी हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, आप लोग सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, सुबह से हैं हम लोग, 6 बजे से करीब आए हुए हैं और भैया का बस बेसब्री से हम लोगों को इंतज़ार है कि कब हमें दीदार होंगे हमारे उत्तर प्रदेश के मसीहा के। देखिए, इन्होंने मसीहा बनाया हुआ है, उत्तर प्रदेश के मसीहा बोल रहे हैं वो, और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इंतजार हम कर रहे हैं। अब ये इंतजार एक तरह से कहें कि कुछ ही देर का होगा, ये कुछ और देर का होगा, ये देखने वाली बात होगी। सुबह से डटे हुए हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग सुबह से डटे हुए हैं। हमारा बब्बर शेर जेल से बाहर आ रहा है, हम लोग को इससे बहुत खुशी हुई है। अब सदन में छात्रों नौजवानों की आवाज़, क्या तो अभी अंदर है? मुखिया हमारे अंदर हैं, वो भी जल्द से जल्द बाहर आएंगे। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुम कितनी भी साजिशें कर लो, हमारे नेताओं की आवाज़ों को ये कार्यकर्ता है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त देखिए यही इंतजार है, क्योंकि अब सबसे अहम बात ये हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल को कब जमानत मिलती है। अब आपको मैं वो जानकारियां दे रही हूँ जो आज कोर्ट में देखने को मिली। कोर्ट के अंदर आपको बताते हैं आज क्या कुछ हुआ, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। जो संजय सिंह तो बाहर आ रहे हैं, रुकिए, आ रहे आपके पास 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। देखिए, संजय सिंह बाहर आ गए, लेकिन इंतजार केजरीवाल का है। आपको बताते हैं जो हाईकोर्ट में आज जो कुछ हुआ, उसके बाद चूंकि जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर जो फैसला है उसे सुरक्षित रखा गया। आज तमाम दलीलों को सुना गया, याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए तमाम तथ्यों को रखा गया था। उन्होंने कहा था गिरफ्तारी गलत हुई है, रिहाई हो जानी चाहिए, ये मांग की गई थी। बहस के दौरान मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया गया। सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने का जिक्र किया गया कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अभी भी वो जेल में है, उनको क्यों नहीं जमानत दी जा रही है। एक तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि राजनीतिक मंशा के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ क्या कुछ हुआ कोर्ट में समझिए। मैं गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकता, ये कहना गलत है, इसका जिक्र हुआ। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो सकता है, ये भाई पूछा गया। अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया ये एसजी की तरफ से कहा गया, लेकिन किस तरह से आज तमाम समीकरण दिल्ली से देखने को मिले हैं। अब बस इंतजार है संजय सिंह घर पर जब पहुंचेंगे, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका भव्य स्वागत करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी घोटाले के दलदल में फंस चुकी है। घोटालों का जाल ऐसा कि अरविंद केजरीवाल सहित आपकी पूरी टॉप लीडरशिप जेल में है। जो कुछ नेता बाहर हैं, उनका भी नाम घोटालों से जुड़ रहा है। ऐसे में उनसे भी पूछताछ संभव है। हालांकि घोटाले की इस जाल में फंसी केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी की तकरीबन पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त जो है वो जेल में है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में टॉप लीडरशिप में एक नाम संजय सिंह, और संजय सिंह का जमानत पर बाहर आना। आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में जो कैंपेनिंग करेगी, उस कैंपेनिंग में संजय सिंह अहम रोल निभाने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी जानती है कि संजय सिंह मुखर वक्ता हमेशा से रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह का इस वक्त जमानत मिलना और जमानत पर उनका बाहर आना और बाहर आके सीधा कैंपेनिंग में जुड़ जाना
जाना यह आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी बहुत बड़ी राहत से कम नहीं हो। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिलते ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। आप नेताओं ने पूरे शराब घोटाले को फर्जी करार देते हुए ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार घोटाले पर एक्शन की बात कर रही है। धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचार में बेल मिली है, अपराध मुक्त नहीं हुए। जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का चेहरा पहचान चुकी है। शराब माफिया के हाथ किस तरह खेलकर दिल्ली की जनता को लूटा गया। आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच संजय सिंह की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें संजय सिंह को व्हील चेयर पर अस्पताल ले जाते देखा गया। हालांकि इलाज के बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां जमानत की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जेल से बाहर लाया गया। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आपके कार्यकर्ता संजय सिंह की जमानत पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार में राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला बुलंद करने के लिए उनके बीच में आई। वो पूरा कोर्ट से जितना भी फॉर्मेलिटी था सब पूरा हो गया है। बहुत राहत है। अभी और राहत मिलेगी जब बाकी लोगों को बेल मिल जाएगी। तो अभी हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मना रहे। आपके संकट मोचक कहे जाने वाले संजय सिंह की जमानत के बाद अब पार्टी केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आपकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई। जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बहस हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को गलत बताया, जिस पर ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया। एएसजी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को नियमों के तहत सही ठहराया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। चुनाव के बीच में गिरफ्तारी हो रही है, जिस पर एएसजी राजू ने जवाब दिया, अगर चुनाव से 2 दिन पहले कोई हत्या करता है तो क्या उसे गिरफ्तार ना किया जाए? हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं, इसे लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। संजय सिंह की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल की जमानत होगी या नहीं, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन आप नेताओं की तरफ से केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने इसका जवाब दिया है, इसके बावजूद सियासी बयानबाजी जारी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल कभी स्वच्छ राजनीति का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन अब वो उनकी पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुके हैं। दिल्ली में कभी दारू तो कभी दवा तो कभी स्कूल तो कभी जल बोर्ड घोटाले की चर्चा हो रही है। अब हालात ये है कि भ्रष्टाचार मिटाना तो दूर, केजरीवाल अब इन घोटालों की जांच से खुद को बचाने में लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को इन घोटालों से बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।